हेलो स्टूडेंट्स। तो आपकी जो सीरीज़ चल रही थी वो थी अनसॉल्व्ड के पेपर्स 2022, और जिसमें आपको 4 सेट पूरे करवा दिए गए हैं। और आप क्या करेंगे, 5वां सेट करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे और ये 20 नंबर आपको अपनी झोली में डाल के ही रखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले नंबर में 26 और 156 का लासा 156 दे रखा है। क्या दे रखा है? लासा 156। तो आपसे पूछ रहा है मासा कितना होगा। क्या पूछ रहा है? मासा। तो मासा निकालने के लिए आपको करना क्या होता है भाई, 26 के फैक्टर लिख दीजिए 2 गुणे 13, और 156 के फैक्टर लिखते हैं 12 गुणे 13। मासा में तो आपको पता है जो कॉमन होता है वही तो मिलता है। अब इसको 2 गुणे भी तो लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 गुणे 6 गुणे 13। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। आपका 13 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो मासा क्या होगा? 13 तो लिखेंगे, गुणा में 2 भी तो मिल रहा है, 2 भी लिखेंगे, तो मासा कितना हो जाएगा? 26। क्लियर हो गई बात? तो इसमें मासा कितना आने वाला है? 26। पहला क्वेश्चन है, देखिए बी पार्ट इसका सही है। अब समीकरण है आपकी 2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके मूल पूछ रहा है कैसे होंगे। तो जब कभी भी मूल पूछा है तो आपको क्या करना होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0, बराबर मतलब चेक करना होता है। तो क्या करिएगा, माइनस b² माइनस 4 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 चक्कू 16 माइनस का 8, तो 8 बचेगा, पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा तो मूल वास्तविक होंगे। बराबर तो होंगे नहीं, बराबर तब होते तब जब 0 के बराबर आ जाता। वास्तविक और भिन्न होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे। बात क्लियर हो गई? चलिए, बिंदुओं के बीच की दूरी। अब ये बीच की दूरी तीसरा क्वेश्चन स्वयं लगाना है, क्योंकि बीच की दूरी आपको बहुत बार बताया गया है, तो ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है आर त्रिज्या के वृत्त के थीटा कोण पर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है बताओ? थीटा बटे 180, 2 पाई आर नहीं होगा क्योंकि 2 से जब काटेंगे तो 90 बचेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। थीटा बटे ये भी नहीं, थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये होता है चाप की लंबाई का। ये सीधा सीधा सूत्र है, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, याद रखना है, ठीक है। चलिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है 9:16। पांचवा सवाल है 9:16 है भुजाओं का अनुपात। मान लीजिए ए बी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है A1/A2 भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? वर्ग के बराबर होता है। ये आपको कई बार करवाया गया है। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, 16 का 256, 81:256, जहाँ कहीं भी हो उसको धड़ाके से टिक लगा देना है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है कॉसेक ए बराबर सेक ए। तो थीटा क्या होगा? मतलब 0 से बड़ा है ए, और क्या है भाई, 90 से छोटा या बराबर है। बात क्लियर है? अब ये बहुत ही अच्छे से देखना, कॉसेक ए लिखा आपने, और इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस ए। 90 से कम ही तो हो ना, तो 90 से कम लिखेंगे। कॉसेक कॉसेक हटेगा तो क्या बचेगा? 90 माइनस ए। ये उधर आएगा 2a बराबर 90, ए बराबर 45 अंश। ये बराबर कितना आ जाएगा? 45 अंश। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी हमेशा टेढ़ी रहेगी, तो इसकी लंबाई है 5। 4 मीटर ऊंची दीवार पर लगी हुई है, तो ये 4 मीटर ऊंची दीवार पर लगी है, और ये दूरी पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 का बचेगा 3, ठीक है, यही दूरी आ जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी, बात खत्म। रैखिक समीकरण के युग्म के हल कौन से होंगे? अब देखो, जब ये समीकरण दी जाएगी, जैसे दिया x प्लस 2y बराबर 19, और दूसरी है माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 1, तो हमको करना क्या है, इसमें ये सारी वैल्यू पुट करके देखनी है। ये काम स्वयं करना है, ठीक है ना। ये काम क्या है, स्वयं सब वैल्यू पुट करनी है, जो भी समीकरण को संतुष्ट करेगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या है 7, आर बराबर है 7 सेंटीमीटर, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा? वक्रपृष्ठ क्या होता है बताओ? 2 पाई RH, 2 गुणे 22/7, आर का मान 7, एच का मान 8, 7 से 7 खत्म, तो 8 दूना 16 गुणा 22, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, 352, जहाँ कहीं भी लिखा मिल जाए तो समझ जाना यही आंसर है। ये मिल गया अपना आंसर, ठीक है।
यदि कोई घटना नहीं घटित होती तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता 0 होगी। जब कोई घटना ही नहीं घट रही है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखते हैं। कहता है 2 त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में आपको गिवन है AB बटे DE और BC बटे FD। अब बहुत ही ध्यान से देखिए तो आपको क्या कहता है, और इसमें तो पूछ रहा है वो समरूप हों, तो वह समरूप होंगे यदि। वो समरूप कब होंगे? कब समरूप होंगे? ये कह रहा कब समरूप होंगे। अब देखो पहली दूसरी, फिर क्या हुआ है? बाद की दूसरी। मान लीजिए ये दोनों ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं DEF, ये बनाते हैं ABC। इसका इसका अनुपात बराबर है, यानी ये कोण भी क्या होंगे? बराबर, तभी तो बनेगा साइड एंगल साइड से समरूप। आई बात समझ में? तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? B बराबर E होगा, तब ये दोनों क्या होंगे? समरूप। इधर वाला नहीं बराबर होगा, ध्यान रखना, इधर भी नहीं होगा, क्योंकि दो सम्मुख भुजाओं का बीच का ही कोण बराबर होना चाहिए, तभी वो समरूप कहलाएंगे। जो भी ऑप्शन मिल रहा हो वही आपका आंसर है, यही मिल रहा है आपका आंसर। ठीक है। एक अर्धवृत्त चांद की परिधि। अब देखो क्या जरूरत थी इसमें चांद लिखने की? अब इतना चांद लिखने से क्या हो गया? बच्चा कंफ्यूज हो गया। चांद की परिधि, अब आपका दिमाग उड़ गया, कहीं कहीं भाग गया। 12 नंबर, चांद की परिधि। अरे यार है तो अर्धवृत्त, परिधि क्या होती है बताओ? 2πr होती है 36। वृत्त की, अर्धवृत्त है तो आधा वृत्त हो गया, 2 से भाग दे देना है। क्लियर है? कट जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है? उसका व्यास क्या होगा? ये आपका r बराबर आएगा 36/π। 36/π आ जाएगी। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब हमसे व्यास पूछ रहा है, तो व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास का मतलब होता है 2r, यानी 2 गुणे 36/π। अब पाई का मान यहाँ पे आपको लगाना है। 2 गुणा 36/22/7, 7 ऊपर जाएगा। 2 गुणा 36/22, 11 दूना 22, तो 36 गुणा 11 7। अब इसका देखो 11 से भाग दे दीजिए, 11 तिया 33, 3.7 तिया 21। अब यहाँ पर भाई देखिए इसका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आंसर गड़बड़ दे रखे हैं। 36 अगर दिया है तो ये कटने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये 22 से नहीं कट रहा है, ना तो उससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, या यहाँ पे गुणज होना चाहिए था, तो इसका आंसर मैच नहीं करेगा। इसको पॉइंट में निकालेंगे। ठीक है ना? अर्धवृत्त का मतलब होता है ये आधा वृत्त। अच्छा 1 मिनट, सॉरी 12वां सवाल फिर से देखेंगे। अर्धवृत्त है, ये आपका अर्धवृत्त है। ठीक। अब इसकी जो परिधि है तो यही तो होगी। बात तो सही है यार, परिधि तो वही होगी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? सीधा सीधा व्यास पूछ रहा है, ये हो गया 2r और ये आपकी हो गई चाप। समझ में आ रहा है? तो बात तो वही है, 2πr परिधि होगी टोटल, आधी परिधि है तो यही हो जाएगा। ठीक है ना? अगर इसका कहता परिमाप तो बात अलग होती, तब तो ये भी जुड़ जाता। तो ये आप 36 लिखना बटे 2 करना। तो यहाँ से यही क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है। 11 तिया 33 और आपका 3 बचेगा, 30 होगा, 11 दूनी 22 गुणे 7। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे? थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट कर लेंगे, 7 तिया 21 और यहाँ पे लगभग में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? लगभग में आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना? चलिए इसमें देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36 के स्थान पे कुछ दूसरा होना चाहिए था, तब आपका आंसर 45 आता। बात समझ में आ रही है? तब आपका आंसर क्या आता? 45। या एक काम करते हैं, देख लेते हैं इसमें मान रख के कितना था? r बराबर आया था 36/π। व्यास निकालना था तो 2 से गुणा करनी थी, 2 से कर दिया। 2 36 गुणे 2 बटे 3.14 अगर रख देते तो क्या हो जाता? 2 0 ऊपर चले जाते, इसको काटते 157 आता और ये 100 हो जाता। तो 3600 बटे 1500, 157 से भाग देते तो इसको देखते कितना आता? 15 तिया 45 ज़्यादा हो जाता ना। तो फिलहाल इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसको यहाँ पर इनकम्प्लीट मानिए, और जो भी आपका आंसर आया पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन अब आगे आया 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है?
13 नंबर कहता है साइन थीटा बटा में 1 प्लस कास थीटा किसके बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन आ गया है तो आपको जब बताया गया था, जब कभी भी नीचे 1 प्लस कास हो 1 प्लस साइन हो, इसका करना है परमेकरण। क्या करना है? परमेकरण। इसका कर देना है परमेकरण। साइन थीटा 1 माइनस कास थीटा बटे में ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा गुणा में 1 माइनस कास थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर के बराबर, एक साइन से साइन कटेगा तो 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन मैच करता है देखते हैं। ये 1 माइनस कास बटे साइन, ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो किसी दिए गए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब आपका ये जो क्वेश्चन है इसका परिमाप पूछा है। क्या पूछा है? परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का क्या होता है? योग। तो ये होगा ए बी सी और यहाँ हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ये हो गया 6, ये 4 और ये 5। बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देख लिया आपने, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए आपको पता है बाएं बिन से खींची गई स्पर्शी बराबर होती है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी। आई समझ में। ये 5 है तो ये भी, ये 4 तो ये भी 4। आप सबको जोड़ लीजिए। ये 4 5 9 हो गया इधर, 6 4 10 और ये 6 5 11, 10 11 21 और 9 30। 30 परिमाप हो जाएगा। समझ आया। तो सभी भुजाओं को क्या करना है? जोड़ देना है। बाएं बिन से खींची गई स्पर्शी क्या होती है? बराबर। चलिए देखते हैं कौन सा है। 30 पहला ऑप्शन है। 3 के पहले 5 गुणज का योग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 के पहले 5 गुणज 3 6 9 12 15, ये तो होगा। तो 9 6 15 15 30, 30 और 15 45 हो जाएगा। बात खत्म। देखो 15 15 30 12 3 15 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 20 संख्याओं का समांतर माध्य है 12, तो इनका योग क्या होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आगे भी आया था, पीछे भी आया था। तो जब 20 संख्याओं का योग है, योग निकालना है तो इसकी गुणा कराना 240। सीधा सीधा समांतर माध्य की क्या कराना है? गुणा, और आंसर आ जाएगा 240। लासा इनका मासा निकालना है तो मासा आपका काम है निकालना। ठीक है ना। अब कहता है बहुपद में एक मूल इतना है 1, तो दूसरा मूल कितना होगा। अब आपसे पूछ रहा है, दूसरा मूल पूछ रहा है इसमें। तो आपको क्या करना है भाई, दूसरा मूल निकालने के इसके फैक्टर कर लो। क्या कर लेना है? फैक्टर। समझ में आ रहा है। तो फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं, या मैं ही निकाल के दिखा दूँ। ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आपसे सीधा पूछ लेता। तो ये लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 6 बराबर 0। माइनस है तो घटा के लाना है। 6 कम 6 6 x माइनस 6 बराबर 0। तो x कामन, x प्लस 6 माइनस 1 कामन, x प्लस 6, x प्लस 6 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 बराबर 0। इसको करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का 6। क्लियर है। पी बिंदुओं के बीच की दूरी 5 है तो ये मान निकालो। कर पाएंगे? कर पाएंगे ना। इसके बिंदुओं और इनके बीच की दूरी कितनी है? 5। इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, 5 लगाइए। चलिए लगाइए भाई। 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस पी माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 5। तो 4 में से 3 1 चला जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग कर देना। पी स्क्वायर बराबर 16, पी बराबर प्लस माइनस 4 आंसर आ जाएगा। ठीक। अब एक पासे को फेंकने पर विषम संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या है। एक पासे में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, कुल अंक कितने होते हैं? 6। बटे में तो 6 रहना है। विषम संख्या कौन है? 1 3 5, 3/6 1/2 प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है। चलिए ठीक है।